हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टैली कोर्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यह हमारा उस सीरीज का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है न्यू कंपनी क्रिएशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिजनेस के डेली ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसी भी बिजनेस की इन्वेंट्री यानी स्टॉक और पेरोल संबंधी रिकॉर्ड्स, पे स्लिप, पेरोल स्टेटमेंट, अटेंडेंस एंड ओवरटाइम रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं। और ये जीएसटी को भी सपोर्ट करता है और इसमें जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। और यह सॉफ्टवेयर मल्टीपल करेंसी पे भी काम करता है। यदि आपकी कंपनी इंडियन करेंसी के साथ साथ डॉलर करेंसी पे वर्क करना चाहती है तो यहाँ पे वर्क कर सकती है। और इसमें किसी भी कंपनी का जो डाटा होता है वो पूरी तरह से सेफ रहता है। और टैली को यूज़ करना ईजी नहीं, बहुत ही आसान है। और टैली सॉफ्टवेयर इस स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस दोनों के लिए सुटेबल है। टैली सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सीबीएसई क्लास 11 अकाउंट्स का सिलेबस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जिनका बैकग्राउंड स्कूल समय से कॉमर्स का था उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और चाहते हैं टैली में मास्टरी करना, तो उन्हें क्लास 11 का अकाउंट्स का सिलेबस अच्छी तरह से आना चाहिए। इस सिलेबस में टॉपिक हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग क्वेश्चंस, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। इन टॉपिक को कवर करने से अकाउंट्स का पूरा बेस कवर हो जाता है और आप अकाउंट्स और टैली में मास्टर हो जाते हो और आपको एक बड़ी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। यह तो बात हो गई अकाउंट्स और टैली में मास्टरी करने की। किंतु अब टैली के नए वर्जन काफ़ी एडवांस हैं, टैली ईआरपी, टैली प्राइम, जिन्हें नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति भी आसानी से कर सकते हैं। हम अपनी इस सीरीज में बेसिक से एडवांस तक का कोर्स कवर करने वाले हैं। इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जिसे आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है tallysolution.com। टैली इंस्टॉल करने के बाद आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर टैली प्राइम का इस तरह का आइकॉन नज़र आएगा। आपको इस पर डबल क्लिक करना है। टैली प्राइम ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके सामने लाइसेंस से संबंधित इस तरह की स्क्रीन आएगी। पहला ऑप्शन एजुकेशन मोड है, जो कि लर्निंग पर्पस के लिए पूरी तरह से फ्री है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस लाइसेंस यूज़र के लिए हैं, जो कि पेड लाइसेंस हैं। हम टैली सीख रहे हैं, इसलिए हमें पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह हमारे सामने टैली की होम स्क्रीन है, जिसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। ऊपर यह ब्लू हॉरिजेंटल बार है, जिसे टॉप मेनू बार कहते हैं। टॉप मेनू बार के नीचे ये मेन स्क्रीन है। टॉप मेनू बार के नीचे ये मेन स्क्रीन है, जो कि 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला है डिटेल ऑफ कंपनी, जिसमें हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले रहती है। और दूसरा है गेटवे ऑफ टैली बार, यहाँ से हम अकाउंटिंग के सभी कार्य करते हैं। और तीसरा है बटन बार, जो कि स्क्रीन की राइट हैंड साइड में स्थित है। अभी यहाँ पर केवल हमें 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। पहला बटन जो है वो डेट का है और दूसरा बटन जो है यहाँ पर कंपनी का है। किंतु यह बटन मेन स्क्रीन के साथ, ये जो मेन स्क्रीन है, इस मेन स्क्रीन के साथ चेंज होते रहते हैं। इस स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में टैली का लाइसेंस टाइप डिस्प्ले है। हम एजुकेशनल मोड का यूज़ कर रहे हैं, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में EDU दिखाई दे रहा है। टैली में डिफरेंट टाइप के पेड लाइसेंस हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए सिल्वर लाइसेंस है, जिसमें केवल एक ही यूजर एक समय में काम कर सकता है। मीडियम और लार्ज बिजनेस के लिए गोल्ड लाइसेंस है, जिसमें एक समय में मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए डायमंड लाइसेंस है। इस लाइसेंस में भी एक समय में मल्टी यूजर वर्क कर सकते हैं।
टॉप मेनू बार में पहला ऑप्शन है कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+K, जिसे कंपनी के आगे के अंडरलाइन से दर्शाया गया है। अंडरलाइन का मतलब यहाँ ऑल्ट की से है। यदि हम कंपनी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होती है, जिसमें फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सट, ऑनलाइन एक्सेस, कॉन्फ़िगर्स। इस ड्रॉप डाउन मेनू को अपनी इस स्लाइड पर समझते हैं। पहला ऑप्शन क्रिएट, सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट। इसका यूज नई कंपनी बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अल्टर। यदि एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई मॉडिफाई करना होता है तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर चेंज। यदि आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे हैं और एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर स्विच होना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज होगा। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर सेलेक्ट। इस ऑप्शन से आप मल्टी कंपनी में से एक कंपनी सेलेक्ट कर उसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सट। यदि आप कार्य करने के बाद उस कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं तो सट ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑनलाइन एक्सेस ऑप्शन। ऑनलाइन एक्सेस ऑप्शन, इस ऑप्शन के द्वारा कंपनी के डेटा को ऑनलाइन एक्सेस से इनेबल या डिसेबल किया जाता है। कॉन्फ़िगर्स, जिसकी शॉर्टकट की है F11, कंपनी की एडवांस सेटिंग को ऑफ ऑन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टॉप मेनू बार का दूसरा ऑप्शन डाटा, जिसकी शॉर्टकट की Alt+Y है। यहाँ से आप अपनी कंपनी के डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं और करप्टेड डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। टॉप मेनू बार का नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंज, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+Z। यह ऑप्शन जीएसटी संबंधित है। यहाँ से आप डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटी रिटर्न अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो। गो टू ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की Alt+G है। यह टैली प्राइम का सबसे पावरफुल ऑप्शन है, यानी इस ऑप्शन द्वारा सर्च करके आप टैली में कहीं भी जा सकते हैं। यहां से टैली के किसी भी फीचर या मेनू में डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, तो यह टैली का सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है। टॉप मेनू बार के अदर ऑप्शन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर। कंपनी डाटा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और शेयर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन से आप कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट, इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हेल्प ऑप्शन भी तुम्हें दिया गया है। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। प्रत्येक फीचर की शॉर्टकट की स्क्रीन पर उस फीचर के सामने डिस्प्ले रहती है। जब भी आप किसी कैरेक्टर के नीचे सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे तो उसका मतलब ऑल्ट होता है। आपको उस कैरेक्टर को ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। कंपनी की शॉर्टकट की Alt+K है, डाटा की शॉर्टकट की Alt+Y है और एक्सचेंज की शॉर्टकट की Alt+Z है। अब बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली मेनू बार की। इसके फीचर के साथ भी हमें शॉर्टकट की स्क्रीन पर दी गई है। यहाँ सभी शॉर्टकट की ब्लू कलर से बोल्ड किया गया है। क्रिएट की शॉर्टकट की C है, ऑल्ट की शॉर्टकट की A है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की शॉर्टकट की H है। इसी प्रकार से सबकी शॉर्टकट की हमें यहाँ पर ब्लू बोल्ड कलर से दी गई है। अब राइट हैंड साइड में स्थित ब्लू बार बटन की शॉर्टकट की देखते हैं। डेट की शॉर्टकट की F2 है और कंपनी की शॉर्टकट की F3 है। अगर हम डेट के सामने यहां पर लेस देन साइन पर क्लिक करते हैं तो अगेन हमें यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। डेट, जिसकी शॉर्टकट की F2 है, पीरियड, जिसकी शॉर्टकट की Alt+F2 है। अगर हम कंपनी के सामने लेस देन साइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की F3 है, सेलेक्ट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की Alt+F4
F3 है, और सट कंपनी जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 है। अगर हमें किसी की के नीचे डबल अंडरलाइन दिखाई दे तो उसका मतलब कंट्रोल होता है। न्यू कंपनी क्रिएशन। अब सीखेंगे कि टैली में एक नई कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस के, और उसके बाद हमें सी प्रेस करना है। न्यू कंपनी क्रिएट करने से पहले हमें अपनी कंपनी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। मैंने अपनी कंपनी की पूरी डिटेल पहले से ही लिखकर रख रखी है। कंपनी डिटेल है टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस है नेहरू प्लेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जीएसटी नंबर, ये सब हमारे पास पहले से ही होना चाहिए। हमारी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है कंप्यूटर एसेसरीज, जो कि है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूएसबी, हेडफोन एटसेट्रा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, और टर्नओवर हमारी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेस देम है, जो कि एक स्मॉल बिजनेस है। यह इंफॉर्मेशन हमें कंपनी क्रिएशन के समय फिल करनी है। तो चलते हैं टैली पर। यहाँ कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट में जाना है, कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन ओपन होगी। सबसे पहले कंपनी डाटा पाथ, यह हमें बताता है हमारी कंपनी का डाटा कौन से ड्राइव में और किस फोल्डर में सेव होना है। बाय डिफॉल्ट कंपनी का डाटा सी ड्राइव में डाटा फोल्डर में सेव होता है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। कंपनी का नाम, यहाँ कंपनी का नाम फिल करना है, टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एंटर प्रेस करना है। मेलिंग नेम, जैसे ही आप कंपनी का नाम फिल करते हैं तो मेलिंग नेम भी कंपनी के नाम से आ जाएगा। आप चाहें तो मेलिंग नेम में एक अलग से नाम भी दे सकते हैं। कंपनी के डॉक्यूमेंट प्रिंट करते समय वह नाम प्रिंट होगा जो मेलिंग नेम में दिया गया है। अक्सर कंपनी का नाम और मेलिंग नेम सेम होते हैं। एड्रेस फिल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, स्टेट दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड अपना के पिन कोड फिल करेंगे, टेलीफोन नंबर, फिलहाल हमारे पास कोई टेलीफोन नंबर नहीं है तो हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फैक्स, हमारे पास कोई फैक्स नंबर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। ईमेल, यहाँ पर कंपनी का ईमेल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कंपनी का वेबसाइट, अगर कोई कंपनी की वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। सभी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को एंड होता है, जो कि एक 12 मंथ का पीरियड है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यदि आपकी कंपनी नई कंपनी है और वह इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई है तो उसकी डेट वही होगी जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। उदाहरण के लिए यदि आपकी कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है तो आप बुक बिगिनिंग फ्रॉम डेट 1 अक्टूबर लेंगे। यदि आपकी कंपनी पुरानी कंपनी है तो दोनों डेट 1 अप्रैल से ही होंगी, तो हम दोनों डेट 1 अप्रैल से लेंगे और करंट ईयर हमारा 24 होगा। यहाँ पर नीचे लाइन से नीचे दी गई इंफॉर्मेशन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन इंडियन बिजनेस के अनुसार पहले से ही ठीक तरह से फिल होती है। फिर भी यदि आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो F12 शॉर्टकट की से इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और एंड में जाएंगे। टैली स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा। आपको सभी इंफॉर्मेशन दोबारा से चेक करनी है। यदि सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए Y की प्रेस करना है, अदरवाइज N की प्रेस करना है। यदि हम N की प्रेस करते हैं तो हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे और फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई करेक्शन करनी है तो हम करेक्शन करेंगे। पीछे जाने के लिए बैक स्पेस की का यूज करेंगे और आगे जाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। और अगर आप करेक्शन करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक आना है,
वाई की से स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे तो लिखा हुआ आ गया है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। यहाँ हमें अपनी कंपनी से संबंधित कुछ फीचर्स को एक्टिव और इनएक्टिव करने होते हैं। ऊपर दिए गए ऑप्शन शो मोर फीचर से स्क्रीन पर दिए गए फीचर्स को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि हम यहाँ यस करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर ज्यादा फीचर डिस्प्ले होंगे। अभी फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम शो मोर फीचर्स को नो पर सेट कर लेते हैं। अब हमारे सामने स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दिखाई दे रहे हैं जो कि सभी बिजनेस के लिए जरूरी है। अकाउंटिंग, इस फीचर से बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। मेंटेन अकाउंट्स को यस पर सेट करेंगे। अनेबल बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्री फीचर को अनेबल करके बिजनेस क्रेडिट सप्लायर और क्रेडिट कस्टमर यानी उधार लेनदार और उधार देनदार के इनवाइस यानी बिल को सेपरेटली ट्रैक कर सकता है। तो हम इसे भी यस पर सेट करेंगे। इन्वेंट्री, इस ऑप्शन से आप इन्वेंट्री संबंधित फीचर को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो आपको इस सेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपकी कंपनी गुड सेल परचेज करती है तो आप इसके फीचर्स को यस पर सेट करेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दोनों को यस पर सेट करेंगे। टैक्सेशन सेक्शन में आप जीएसटी और टीडीएस संबंधित फीचर को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे यस करने पर जीएसटी डिटेल की स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसमें कंपनी की जीएसटी संबंधित इंफॉर्मेशन को फिल्म करना होता है। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा कंपनी क्रिएट करते समय फिल की जाती है, बाय डिफॉल्ट यहां आ जाती है। यहां पर रिमेनिंग इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। फिलहाल हम अभी यहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंधित डिटेल को कंप्लीट करेंगे। जीएसटी नंबर फिल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल करने का पीरियड सेलेक्ट करेंगे। जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल करने का पीरियड मंथली या क्वार्टरली हो सकता है। आपको अपनी कंपनी के अनुसार यहाँ सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ मंथली पीरियड ले लेता हूँ। स्क्रीन को कंट्रोल ए से सेव करेंगे। सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट और अदर डिटेल को यस पर सेट करेंगे। यहाँ हमें जीएसटी रेट और अदर डिटेल फिल करनी होगी। पहला है एचएसएन और सैक एंड रिलेटेड डिटेल। यहाँ हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज का एचएसएन और सैक कोड फिल करना होता है। इसे हम अपनी इस स्लाइड पर समझते हैं। एचएसएन कोड प्रोडक्ट यानी गुड्स को जीएसटी पर्पस के लिए क्लासिफाइड करता है। इंडिया में यह 4, 6, 8 डिजिट का हो सकता है। उदाहरण के लिए शुगर जिसका एचएसएन कोड 1701 है और जीएसटी रेट 5%। मोबाइल फ़ोन जिसका एचएसएन कोड 8517 और जीएसटी रेट 18% है। राइस जिसका एचएसएन कोड 1006, जीएसटी रेट 0%। सैक कोड सर्विस को जीएसटी पर्पस के लिए क्लासिफाइड करता है। यह 6 डिजिट का होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लीगल सर्विस जिसका सैक कोड 998212, जीएसटी रेट 18%। आईटी कंसल्टिंग जिसका सैक कोड होता है 998313, जीएसटी रेट 18%। होटल एकोमोडेशन सैक कोड 996311 जिसका जीएसटी रेट 12%। एचएसएन डिटेल फिल करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर क्लिक करेंगे। एचएसएन कोड फिल करेंगे। मान लो हमारी कंपनी मोबाइल फोन सेल करती है तो हमारा एचएसएन कोड होगा 8517। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल फ़ोन लिख देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। लिस्ट ऑफ इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल से ले लेते हैं क्योंकि हमारा पीरियड 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होता है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम जीएसटी रेट और रिलेटेड डिटेल फिल करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल स्पेसिफाइड हेयर, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल पर सेट करेंगे। आईजीएसटी 18% लेंगे।
जैसे ही हम IGST को 18% पर लेते हैं तो CGST और SGST 50% यानी 99% में डिवाइड हो जाएगा। GST 3 प्रकार की होती है, इसे हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अभी हम कंपनी लेवल पर GST सेट कर रहे हैं। टैली में GST 3 लेवल पर सेट की जाती है। कंपनी लेवल पर, जो कि अभी हमने सीखा, ग्रुप लेवल पर या इन्वेंटरी लेवल पर भी GST सेट की जाती है, जो कि हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। कंट्रोल A से स्क्रीन को सेव करेंगे। इस स्क्रीन को भी कंट्रोल A से सेव करेंगे। अब हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी हमने कंपनी क्रिएशन संबंधित पूरी प्रोसेस को समझा। यदि हमें कंपनी के फीचर्स में दोबारा मॉडिफाई करना होता है तो शॉर्टकट की F11 का प्रयोग करेंगे, अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और आप दोबारा उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर से आप यहां अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फीचर को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं और कंट्रोल A से उसे सेव कर सकते हैं। यदि हमें बिना सेव किए बाहर आना है तो एस्केप की का प्रयोग करेंगे। एस्केप की को प्रेस करते हुए होम स्क्रीन की तरफ आते हैं। कंपनी क्रिएशन के बाद उस कंपनी का नाम होम स्क्रीन पर यहां पर दिखाई देगा, टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ऊपर कंपनी का करंट पीरियड, जो कि हमने कंपनी क्रिएशन के समय फिल किया था, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। यहाँ पर आज की करंट डेट होगी। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यहाँ पर आपने लास्ट टाइम जब भी एंट्री की होगी वह डेट दिखेगी। फिलहाल यहाँ लिखा है नो वाउचर क्रिएटेड, क्योंकि अभी हमने कोई एंट्री नहीं की है। टैली में हम एक से ज़्यादा कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर 2 कंपनी दिखाई दे रही हैं, टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टेक नोवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी हमने क्रिएट की थी और टेक नोवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने पहले से क्रिएट करके रखी है। इनमें से हम जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो कंपनी यहाँ पर ऊपर बोल्ड होकर के आ जाएगी। यदि हम टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करते हैं तो टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऊपर बोल्ड होकर के आ जाएगी और हम गेटवे ऑफ टैली के फीचर का यूज कर उसमें अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी अल्ट्रेशन, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+K और उसके बाद हमें A प्रेस करना है। इस ऑप्शन का यूज टैली में एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि पहले से क्रिएटेड है उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो कर सकते हो। टॉप मेनू बार में कंपनी ऑप्शन में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, जिस कंपनी में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने कंपनी अल्ट्रेशन की स्क्रीन ओपन होगी। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और चेंज करने के बाद कंट्रोल A से स्क्रीन को सेव करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेंज कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+K और उसके बाद G प्रेस करेंगे और हम शॉर्टकट की F3 का भी यूज कर सकते हैं। यदि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो चेंज ऑप्शन का यूज करेंगे। अभी हम टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बोल्ड के रूप में हमें दिखाई दे रही है। अब हम दूसरी कंपनी टेक नोवा में स्विच होना चाहते हैं तो हम चेंज ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके लिए टॉप मेनू बार में कंपनी पर जाएंगे, चेंज ऑप्शन पर जाएंगे, दूसरी कंपनी टेक नोवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे। अब हम देख रहे हैं टेक नोवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर ऊपर बोल्ड होकर के आ गई है। तो जो भी कंपनी यहाँ पर बोल्ड होकर के आएगी हम उस कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनी चेंज हम माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं इस तरह से। यदि मैं टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बोल्ड होकर के आ जाएगी। यदि मैं टेक नोवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करता हूं तो टेक नोवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर बोल्ड होकर के आ जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन की, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+K और उसके बाद हमें S प्रेस करना है
और हम Alt प्लस F3 शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमारी होम स्क्रीन पर दो कंपनी डिस्प्ले हैं। अगर हम यहाँ अपनी और कंपनी लाना चाहते हैं जो कि हमने पहले से क्रिएटेड की हुई है, तो सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। टॉप मेनू बार में कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे, सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे द्वारा पास्ट में क्रिएटेड सभी कंपनी की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। मान लो हम ओमेगा कंपनी को होम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, तो उसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ओमेगा कंपनी होम स्क्रीन पर आ गई है। अगर आप अन्य कंपनी को होम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। अब बात करते हैं सेट कंपनी ऑप्शन की, जिसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस K और उसके बाद हम H की प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेट कंपनी का ऑप्शन का यूज होम स्क्रीन पर डिस्प्ले कंपनी को क्लोज करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम ओमेगा कंपनी को काम करने के बाद क्लोज करना चाहते हैं, तो टॉप मेनू बार में कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे, सेट ऑप्शन पर जाएंगे। होम स्क्रीन पर डिस्प्ले सभी कंपनी की लिस्ट हमें दिखाई देगी। ओमेगा कंपनी को सिलेक्ट कर एंटर प्रेस करेंगे तो होम स्क्रीन से ओमेगा कंपनी क्लोज हो जाएगी। अब हम सीखते हैं कि एक कंपनी को अपनी टैली से कैसे डिलीट करते हैं। हालांकि इस ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रियल वर्क में हम किसी कंपनी को डिलीट नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से हमारी कंपनी समेत पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। मान लो हम अपनी कंपनी टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को डिलीट करना चाहते हैं, तो टॉप मेनू बार के कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे, अल्टर पर जाएंगे और डिलीट करने वाली कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। टेक गैजेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को हम डिलीट करना चाहते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इस स्क्रीन के आते ही हम Alt D प्रेस करेंगे। कंपनी डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, यस या नो। यस के लिए Y प्रेस करेंगे। टैली हमसे पूछेगा आर यू श्योर, Y प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी टैली से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। तो हमारा लेक्चर 1 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।